नमस्कार साथियों, पुनः उपस्थित हूँ मैं आप लोगों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। ये पार्ट 2 है और सामाजिक अध्ययन का लास्ट भाग है, जिसमें हम जितना पढ़ चुके हैं उसी का हम अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे कि हम कितना सही कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये अपना भाग 2 है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। भाग 1 आप पढ़ लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भाग 1 पढ़ लीजिएगा, ये भाग 2 है। और यहाँ आप ईमानदारी से हल करिएगा, कमेंट करके लास्ट में बताइएगा कि आपने कितना सही किया था। देखिए, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, यानी जो मौर्य साम्राज्य है उसका अंतिम शासक कौन था, अंतिम राजा कौन था? अशोक, कुणाल, बृहद्रथ, इनमें से कोई नहीं। तो कौन था मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक, आप लोग बताइए। अगला देखते हैं, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में, 1568 में, 1560 में, 1590 में। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था बताइए। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। अगला है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में हुआ था। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का कारण क्या है? मानसूनी हवाएं, पछुआ हवाएं, चक्रवात हवाएं। ग्रीष्मकालीन वर्षा का कारण क्या है? सोच के बताइए कमेंट करके। अगला है, सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में, 321 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, या फिर 326 ईसा पूर्व में? किस ईसा पूर्व में इनका युद्ध हुआ था दोनों लोगों के बीच? तो यहाँ भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का कारण है मानसूनी हवाएं हैं। सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब लड़ा गया था? 305 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला है, दशावतार मंदिर कहाँ है? भूमरा में है, देवगढ़, खजुराहो, भीतरगांव। दशावतार का मंदिर कहाँ है? कमेंट करके बताइए। तो दशावतार का मंदिर कहाँ है? दा से दशावतार, दा से देवगढ़। दशावतार का मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में है। गुप्त साम्राज्य का प्रारंभ वर्ष कब है, यानी जो गुप्त वंश है वो कब शुरू हुआ था? 319 ईस्वी में, 375 ईस्वी में, 380 में, 325 में, इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त साम्राज्य का प्रारंभ कब हुआ था? 319 ईस्वी में हुआ था, प्रारंभ हुआ था। अगला 7वां क्वेश्चन है, चालुक्य वंश के प्रतापी राजा कौन थे? चालुक्य वंश के जय सिंह, पुलकेशिन द्वितीय, रणराज, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए चालुक्य वंश के प्रतापी राजा कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय थे। अगला है, भूजल स्रोत है, यानी जो भूजल यानी जो भूमि के अंदर जल पाया जाता है उसका स्रोत क्या है? वर्षा का जल है, तालाब है, नदी है, सभी है। तो क्या है भूजल स्रोत, क्या है? यह है वर्षा का जल है। अगला देखिए, महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था? 1525-26 में, 1023-24 में, 1500 नहीं भाई, 1025-26 में, 1023-24 में, 1922-23 में, इनमें से कोई नहीं। तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 और 1026 ईस्वी पर। कहाँ है? गुजरात में है। शेक्सपियर निवासी थे। शेक्सपियर कहाँ के निवासी थे? यूएसए के, फ्रांस के, इंग्लैंड के, आयरलैंड के। तो कहाँ के निवासी थे ये? इंग्लैंड के निवासी थे। अगला, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? 80 अंश पूर्वी देशांतर, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, 23.5 अंश पूर्वी देशांतर, इनमें से कोई नहीं। जो भारत का मानक समय है कहाँ से लिया गया है? तो जो भारत का मानक समय है वो लिया गया है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर से लिया गया है। दोस्तों, इन सब के बारे में हम पीछे वीडियो बना चुके हैं, भूगोल जब पढ़ाए थे पीछे वीडियो बना चुके हैं। अगर इन सब का आपको डिटेल पढ़ना तो वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा लगा, आप लोग लाइक करिए, बताइए, लाइक करके बताइए आप कितना नंबर ला रहे हैं, कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, इतना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर आगे हम और बताते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे देखते हैं, कुछ सवाल और है। देखिए, लिखा गया है, पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है, जो पृथ्वी उसके केंद्र को क्या कहा जाता है? भूपर्पटी, मेंटल, क्रोड, इनमें से कोई नहीं। तो भाई बताइए क्या कहा जाता है? अगला है, वायुमंडल में ऑक्सीजन, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 1%, 78%, 21%, 16%, कितनी परसेंट है? अगला है, मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं? 8, 10, 12, 14। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अगला है, अजंता में गुफाएं हैं, जो अजंता है उसमें जो गुफाएं हैं उन गुफाओं की संख्या कुल लगभग, अजंता एलोरा गुफाएं, अजंता में कुल गुफाएं कितनी हैं? किस सम्राट के शासनकाल में हूणों ने आक्रमण किया था? कुमारगुप्त, रामगुप्त, इनमें से कोई नहीं। अगला है, सबसे पहले भारत आया था? हेनसांग, मार्को पोलो, इब्न बतूता, मेगास्थनीज। कौन आया था सबसे पहले भारत में? तो दोस्तों आगे देखिए, पृथ्वी के केंद्र को कहा जाता है क्रोड।
वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21%, नाइट्रोजन की मात्रा 78%। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। भाग कितने हैं? 22। कुल अनुच्छेद कितने हैं? 395। अजंता में गुफाएं कुल कितनी हैं? 30। किस सम्राट के शासनकाल में हुड़ों ने आक्रमण किया था? तो किसके शासनकाल में? कुमारगुप्त के शासनकाल में। आगे है, सबसे पहले भारत कौन आया था? तो सबसे पहले भारत आया था मेगस्थनीज। आगे है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191, 1197, 1199, 1194। अगला है, अलबरूनी की रचना है रजत रंगड़ी, किताबुल हिंद, सहनामा, इनमें से कोई नहीं, कौन सी है? प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है, प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इनमें से कोई नहीं। पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते हुए चांद को, ये जो पखवाड़ा होता है, इसको शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, दोनों, इनमें से कोई नहीं, क्या कहते हैं? अगला है, मकर संक्रांति पर जब सूर्य चमकता है, कहाँ? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, नन, इनमें से कोई नहीं। कहाँ चमकता है मकर संक्रांति पर? तो देखिए यहीं से बचा था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1191 में हुआ था। अलबरूनी की रचना इसमें से, इनमें से कौन सी है? किताबुल हिंद है, ये पूछा जा सकता है। सहनामा पूछा जा सकता है, किसने लिखा हुआ है? फिरदौसी ने लिखा हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है, किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष कहते हैं। आगे है, मकर संक्रांति पर सूर्य कहाँ चमकता है? मकर रेखा पर चमकता है। ठीक है, और वैसे ये सवाल आप लोग कमेंट करके क्या बताएंगे? ठीक है, हम बता दिए मकर रेखा पर चमकता है। तो दोस्तों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्कोर करके बताइएगा कि दोस्तों आगे देखिए लिखा हुआ है, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने को मनोनीत करता है? यानी जो राष्ट्रपति है लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है? एंग्लो इंडियन मतलब आंग्ल भारतीय, यानी कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है? 2, 4, 12, 10। अगला है, सर्वाधिक विवाद का मूल अधिकार, यानी सबसे अधिक विवाद का मूल अधिकार कौन सा रहा है? एकता का अधिकार, संपत्ति का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। अगला आपको बताना है, कमेंट करके बताना है, भारत में प्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? आप कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए लिखा हुआ, लोकसभा में राष्ट्रपति कितनों को मनोनीत करता है? तो 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। सर्वाधिक विवाद का मूल अधिकार कौन सा रहा है? संपत्ति का अधिकार रहा है, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया था और हटा करके 300 का में रख दिया गया। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है बल्कि कानूनी अधिकार है। अगला देखिए, वराह मिहिर कौन थे? जो वराह मिहिर थे कौन थे? भाई हम तो लिख ही दिए कौन थे, चलिए आप लोग बताइए किस काल से संबंधित थे? वराह मिहिर कौन थे? जो महान गणितज्ञ थे व ज्योतिषाचार्य थे, ये किस काल से संबंधित थे, यानी किस शासन काल से संबंधित थे? सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाया जाता है? मृत सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, या इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाया जाता है? अजमेर में दरगाह है किसकी? निजामुद्दीन औलिया की, मोइनुद्दीन चिश्ती की, सलीम चिश्ती की, इनमें से कोई नहीं, किसकी है? तो भाई हम बता दे रहे हैं, वराह मिहिर महान गणितज्ञ व ज्योतिषाचार्य थे, किसके काल में थे? तो गुप्त कालीन थे, यानी गुप्त कालीन ये महान गणितज्ञ व ज्योतिषाचार्य थे। सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? मृत सागर में पाई जाती है। सबसे गहरी मतलब सबसे गहराई वाली सागर मृत सागर है भी, और यहाँ सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। अजमेर में दरगाह है किसकी है? औलिया चिश्ती, सलीम चिश्ती, तो किसकी? मोइनुद्दीन चिश्ती की है। अगला देखिए, मूंगफली के लिए मिट्टी, यानी मूंगफली के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो मूंगफली के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो आगे है, 3 ओर से घिरा हुआ पृथ्वी का भाग, यानी अगर कोई मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी का कोई भाग है जो 3 ओर से ऐसे करके घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है, तो तीनों ओर से घिरा पृथ्वी का भाग जो रहेगा, तीनों ओर से जल से घिरा रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे? पठार, महाद्वीप, प्रायद्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो मूंगफली के लिए उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी है। ठीक है भाई, आगे देखिए, 3 ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कौन सा? आप बताइए कमेंट करके। आगे देखिए, दामोदर नदी घाटी परियोजना है, इससे कौन कौन राज्य लाभ ले रहे हैं? पश्चिम बंगाल या बिहार तथा पश्चिम बंगाल, या केवल असम, या केवल बिहार? तो देखिए, तीनों ओर से घिरा हुआ पृथ्वी का भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है?
प्रायद्वीप कहलाता है। जो तीनों ओर से पृथ्वी का वह भाग जो तीनों ओर से जल से घिरा रहेगा उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। आगे देखिए, अगला है दामोदर घाटी परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ हो रहा है? तो बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्य को लाभ हो रहा है। आगे है भोज प्रबंध और प्रयाग प्रशस्ति। भोज प्रबंध की रचना कौन किया था और प्रयाग प्रशस्ति किसने शुरू किया था, किसने बनाया था, रचनाकार कौन थे? इसको भाई कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट किए, ईमानदारी से कितना क्वेश्चन आपने सही किया है आप बताइएगा। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। चलिए इसको बता दे रहे हैं, भोज प्रबंध के कौन थे? वल्लाल थे। भोज प्रबंध के रचनाकार वल्लाल थे। प्रयाग प्रशस्ति के कौन थे? तो हर्षेय थे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अपना भाग आज समाप्त हो गया सामाजिक अध्ययन का। आगे हम लेकर के आएंगे डेली डॉलर के लिए कोई भी एक पार्ट, कोई भी एक बुक या फिर कहीं कोई भी एक सब्जेक्ट उठाएंगे, उसके सभी 5 से 6 भाग में हम सभी 5 से 6 भाग में हम सभी क्वेश्चनों को समेट लेंगे जो मेन रहेंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।